आज एक कहानी सुना रहे हैं। एक गांव में माँ बेटा रहते थे, उन्हीं की कहानी सुना रहे हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए यह मेरी स्टोरी तो मेरे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज की कहानी यह है कि एक माँ बेटा थे, गांव में रहते थे, पति पत्नी थे, एक लड़का था। तो पिता खत्म हो गया, माँ ही बेटा रहते थे। तो माँ ने बड़ी मेहनत करके कठिनाई से वह बच्चे को पाला, पढ़ा लिखा रही थी। ठीक से भोजन पानी की व्यवस्था न हो पाती थी, फिर भी वह माँ इंतजार करती रहती थी। जब बेटा आता था तब थाली लगाती थी, दोनों माँ बेटे संग में भोजन करते थे। जो उसकी सामर्थ्य थी, बड़े लाड प्यार से बच्चा को पाला और पढ़ा लिखा रही थी। वह इंटर में आ गया बच्चा धीरे धीरे। उसके दोस्त बने, दोस्त बड़े धनी घर के थे। उसके दोस्तों के घर जब जाता था तो नाना प्रकार के भोजन बने रहते थे, कहीं मटर पनीर, कहीं खोया पनीर और कई सोयाबीन, कई तरह की सब्जियां, हलवा पूड़ी, कभी खीर, कुछ न कुछ खाने को अच्छी चीज़ें मिलती थी। और उसके घर में रूखी सूखी रोटी मिल जाए, दाल रोटी मिल जाए, कभी सब्जी मिल जाए तो वही बड़ी भाग बड़ा खुशी मनाता था। वो अपने नसीब को कोसता था, हाँ क्या सबके घर में इतने अच्छा अच्छा भोजन और हमारे यहाँ भोजन ही नहीं, कुछ नहीं। एक दिन बड़ी रात हो गई, वह अपने दोस्त के घर बैठा था। उसके दोस्त की माँ कह रही थी, बेटा खाना खा लो, जाओ खाना खा लो। वो खाना नहीं खाया कि मेरी माँ इंतजार कर रही होगी, माँ के संग में खाना खाएंगे। उस दिन इंटर का रिजल्ट आया था, वह पास हो गया था अच्छे नंबरों से। तो सब उसकी दोस्त की माँ ने भी, उसका दोस्त पास हुआ था तो मिठाई उठाई मंगा के सबको खिला रही थी, अच्छा भोजन बनाई थी। अब इसकी माँ जो होते बड़ी रात हो गई कि बेटा आया नहीं, बड़ी चिंता में लगी कि क्या करें, आया नहीं, सोई नहीं। देर रात गए, लड़का आता है और दरवाजा ठोकता है, माँ कुछ बोलती नहीं। फिर भी बड़े कई बार दरवाजा ठोकता है, जोर जोर से ठोकता है, माँ दरवाजा नहीं खोलती। और माँ दरवाजा खोलो, माँ दरवाजा खोलो ऐसी आवाज लगाता है। माँ बड़ी चिंता में डूबी है कि आई ये कई लड़का, आगे की इसकी कैसी पढ़ाई होगी, कैसे इसको अच्छा भोजन मिलेगा, कैसे खर्च होगा। बड़ी चिंता में डूबी थी, सोच रही थी कुछ बात। तो कहती है, भीतर से बोलती कि बड़ी देर कर दिए, बेटा आए नहीं। तो लड़का कहता, माँ तुम जाग रही हो, खोल तो दरवाजा, तो खोल नहीं रही है और जाग रही बैठी रहे। माँ ने दरवाजा खोलती है और लड़का अंदर आता है और वो थाली लगा देती है। उस दिन एक ही थाली लगाती है क्योंकि घर में कुछ था नहीं, वो थोड़ा ही भोजन था तो बेटे के परस देती है। माँ बैठ जाती है। लड़का पूछता, क्यों माँ तुम नहीं खाएगी आज? लड़के माँ कहती है, खा लो फिर हम बात करेंगे। लड़का खाना खा लेता है। वह रूखी रोटी थी, वो भी थोड़ी सी थी पेट भर के। कहा, अरे मेरी माँ, दोस्त की माँ कह रही थी खा लो, इतनी अच्छी पनीर सब्जी बनी थी, मिठाई रखी थी, पूड़ी बनी थी और मैंने खाया नहीं, इससे तो अच्छा होता वही खाए आते। क्या कहें, हमारी गरीबी कब जाएगी। तो उसकी माँ के मुंह से निकलता है, बेटा आज खा ले, कल से तुझे भी अच्छा भोजन, अच्छा मकान, अच्छा कपड़ा और अच्छी अच्छी पढ़ाई लिखाई का सब साधन मिलेगा। आज की रात कट जाने दे, सुबह हो जाने दे। तो लड़का हंसता है, माँ तेरी लॉटरी लग गई है, कहा सुबह का होगा, कहाँ से धन गरेगा। कहती है, कुछ ऐसा ही समझो। लड़का खा पी के आता है, जहाँ माँ है वहाँ लेट जाता है, वो बड़े पीछे पड़ जाता है।
कि माँ तुम बता कल क्या होने वाला है, कैसे का है। तब उसकी माँ बताती है, बेटा हमारे कोई औलाद नहीं थी, तू मेरा बेटा नहीं है। तेरे पिताजी ने एक शादी और कर ली। जब तुम पेट में आया तो तेरे पिताजी गुजर गए और तेरी माँ का शादी उसके माता पिता दूसरे घर में करने लगे, एक डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर बहुत बड़ा अमीर था। वो शादी को तो तैयार हो गया, पर बच्चा कहा अबॉर्शन करा दो, मैं बच्चा नहीं ले जाऊंगा। तो तेरी माँ अबॉर्शन कराने जा रही थी, तो मैंने उससे कही कि बच्चा मारो नहीं, बच्चा पैदा हो जाने दो, तुम बच्चा नहीं ले जाना, डॉक्टर से शादी कर लो जाओ, ये बच्चा हमें दे जाना। बड़ी रिक्वेस्ट किए मिन्नते से, तो तेरी माँ तुझे मुझे दे गई थी। बेटा तय उसका बच्चा है, तो मेरा बेटा नहीं है। तेरी माँ को फिर कोई औलाद उस डॉक्टर को नहीं हुआ, वह भी अब बूढ़ी हो चली है और उसके धन बहुत है, उसका पति धन बहुत कमाया है, कार बंगला भी है, जमीन है, नौकरी है दोनों के, लेकिन औलाद नहीं है। तो वह तेरी माँ कल आने वाली है, मैं उसी को बुलाऊंगी, तुझे दे दूंगी, तो उसका बेटा है, तेरा सारा धन दिन लौट आएगा, अच्छी तेरी पढ़ाई लिखाई हो जाएगी, अच्छा भोजन पाएगा, अच्छा कपड़ा पाएगा और अच्छा नाम, तुझे पिता का नाम मिल जाएगा, माँ का नाम मिलेगा। हमारे संग तेरे का रखा है, गरीबी झुलसनी है। लड़का कुछ बोलता नहीं, रात भर सोचता रहता है, सो के उठा नहीं है। इतने में उसकी माँ आ जाती, हो रही हो इस 5 बजे ही कार की आवाज आती है, कार रुकती है, दरवाजे पर घंटी लगाती है। लड़के की माँ जाके दरवाजा खोलती है, वह अंदर आती है, आ गई है और लड़का ले जाने की तैयारी करती है। तब लड़का कहती हमारा बेटा, तो लड़का इनकार कर देता है, मुझे कार बंगला नहीं चाहिए, मुझे तेरी जैसी माता पिता नहीं चाहिए। कौन सा बेटा, कौन की माँ, कैसा बेटा? मेरी माँ तो यही है, मैं इसका बेटा हूँ। वो कहती मैं एक नहीं मानूंगी तुझे, मेरे इतनी राज काज और तू इतना कष्ट झेल रहा है इनके साथ, मैं क्यों रहने दूँ? तू हमारा बेटा है, चल हमारे संग्रह में तेरा अच्छे सच्चे कॉलेज में दाखिला कराऊंगी, तेरा अच्छा पालन पोषण करूंगी, अच्छी अच्छी शिक्षा मिलेगी तुझे, 4 जने में उठना बैठना, तेरा अच्छा नाम होगा, अच्छा दोस्त मिलेंगे। लड़का कहता कि कैसी माँ, मैं तुझे माँ नहीं मानता। वो माँ कौन है जो तू मुझे पेट में मार देना चाह रही थी? मार दी होती तो कहाँ से बेटा पाती? जो मेरी माँ मुझे जीवन दान दी, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किए है, मेरे सोने पर सोती है, जागने पर जागती है, मैं जब तक नहीं लौटता हूँ रात भर बैठी रहती जागती। मेरी तो यही माँ है, मैं दूसरा कोई माता पिता नहीं जानता और मैं इसी में सुखी हूँ। मैं आगे पढ़ पाऊँ या न पढ़ पाऊँ, रोटी पेट भर खा पाऊँ न खा पाऊँ, जैसी ये रूखी सूखी मेरी माँ खिला रही है, मैं उसी में सुखी हूँ, मैं खुश हूँ। मेरी माँ यह है। मैं तुझे का जानूँ पापिनी, तुम मुझे पेट में ही मार रही थी, जहर दे रही थी, मैं तेरा बेटा कहाँ से हुआ? लड़का इनकार कर देता है। वो निराशा से उसकी माँ लौट जाती है। जब वह बुढ़िया माँ गरीबिन बड़ी खुश होती है, अपने बेटे के गले से लगा लेती है, कहती बेटा मुझे भी नहीं संतोष था, मैं तेरे बिना जीवित नहीं रह सकती, लेकिन तेरे सुख के कारण मैं अपना मोह का त्याग कर रही थी। मैं मोह फांस में तुझे बांधे रहूंगी तो तेरा पूरा जीवन चौपट होगा और दुख में गुजरेगा। इस कारण मैं तेरी माँ को खबर दी और सब पता बताई तुझे सौंप रही थी। तेरा अच्छा अपने मित्रों की तरह तुम भी तरह तरह के रंग बिरंगे कपड़ा पहनेगा, कार से घूमेगा, अच्छा अच्छा तरह तरह का भोजन करेगा,
अच्छी संगत में उठे बैठेगा, अच्छे लोग भी तेरे मित्र बनेंगे। गरीबी के कारण तुझे लोग ठुकराते रहते हैं, ये मैं तेरे कल्याण के लिए सब कुछ टिढ़ करके मैं तुझसे मुंह मोड़ रही थी, तुझे सौंप रही थी। लड़का गले से लग जाता है, अपनी माँ को गले में चिपक जाता है और कहता, माँ जैसे गरीबी अमीरी ऊपर वाला दिया है और आगे देगा, हम दोनों उसी तरह भरण पोषण कर लेंगे, एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। माँ अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं भी कुछ कमाऊँगा, तुम कुछ न कुछ मेहनत करती रहती हो, दिन गुजर जाएंगे, माँ मैं तुझे नहीं छोड़ सकता, तू ही मेरी माँ है। तब वह माँ रोने लगती है। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए हमारे सासू बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे पूजा भजन व्रत को भी फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए।